तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, यद भविष्यो विनश्यति। इसका मीनिंग है कि यद भविष्य का विनाश होता है। पंचतंत्र और हितोपदेश संस्कृत में प्रसिद्ध लोक कथाएं है। इसमें जानवर 4 अभिनेता है, यानी जो मछलियां है वही अभिनेता है। मछलियों को अलग अलग नाम करके यहाँ बताया गया है, जिनके माध्यम से ज्ञान का उपदेश बहुत सरल और प्राकृतिक तरीके से दिया गया है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई कहानी सुनना पसंद करता है, जैसा कि इसे पढ़ने में मजा आता है। कहानी में नैतिकता को समझने में आसानी होती है। यहाँ प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों के आधार पर तैयार किया गया है। विष्णु शर्मा ने लेखक को 5 खंडों में लिखा। पंचांग, धारास, रग और उसकी कहानी दोस्तों के बीच पहले खंड 2 से ली गई है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हितोपदेश में 4 खंड बताए गए हैं। यहाँ 3 मछलियों अनागत विधाता, प्रद्युम्नमति और यद भविष्यति की कहानी है। अनागत विद अपने आप को मछुआरे से बचाने के लिए दूसरी झील की ओर भाग जाती है। जब जाल में फंस जाती है तो वह रास्ता खोजकर खुद को बचा लेती है। अपनी तेज बुद्धि का उपयोग करते हुए तीसरी मछली यद भविष्य यह सोचकर कि क्या हो सकता है, बेकार बैठती है और खुद को बर्बाद कर लेती है। तीनों मछलियों को दिए गए नाम उनके स्वभाव का सुझाव देते हैं। एक आदमी को पहले से ही आने वाले कठिनाइयों के लिए उपाय के बारे में सोचना चाहिए, और जब वह मुसीबत में हो तो उसे बौद्धिक रूप से पता लगाना चाहिए। भाग्य पर निर्भर निष्क्रिय व्यक्ति को यद भविष्यति की तरह भुगतना पड़ता है, मतलब यद भविष्य की तरह उसका विनाश होता है। जो यद भविष्य की तरह अपने भाग्य पर विश्वास रखते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी हम पढ़ते हैं आगे चैप्टर। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रद्युम्नमति यद भविष्यत्येति त्रयोः मत्स्याः वसन्ति स्म। पुरा मतलब पूर्वे, एकस्मिन् मतलब एक, जलाशय मतलब सरोवर में, अनागत विधाता, प्रद्युम्नमति और यद भविष्यति ये 3 मछलियों के नाम है। त्रयोः मतलब 3, मत्स्याः मतलब मछलियाँ, वसति स्म रहती थी। बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में अनागत विधाता, प्रद्युम्नमति और यद भविष्यति नाम की 3 मछलियाँ रहती थी। यद अथः कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा गीवरे उक्तवम्, अहो बहुमत्स्योऽहं हदः। अथः मतलब अब, कदाचित एक बार, तम वह, जलाशयं सरोवरे, दृष्ट्वा देखकर, गीवरे मछुआरे, उक्तम बोले, अहो मतलब वाह, बहुमत्स्योऽहं मतलब बहुत सारी मछलियाँ है। एक बार वह सरोवर को देखकर मछुआरे बोले, अरे ये सरोवर तो मछलियों से भरा हुआ है। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषित। कदाचित मतलब एक बार,
अपि, भी मतलब न, नहीं, अस्माभिः मतलब हमने, अन्वेषित देखा, कभी भी हमने ऐसे मछलियों से भरा हुआ सरोवर नहीं देखा। तदध आहार वृत्ति संजात, तदत मतलब तो, अद्य, तदध्य, अध्य है तो उसमें आने वाला कल, हमारे आज की व्यवस्था हो गई। आहार वृत्ति मतलब खाने भोजन की व्यवस्था हो गई। संजात मतलब हो गई। मछुआरे ने कहा तो आज हमारे भोजन की व्यवस्था हो गई। स्व अत्रागम्य मत्स्यादकूर्म्यो व्यापादीयत्वया इति निश्चय। स्व मतलब आने वाला कल। मत्स्य आगत्र गम्य मतलब यहाँ आके। मत्स्य मतलब मछलियों को। व्यापादित और कुछ कछुए को हम उन्होंने निर्णय किया। व्यापादित मतलब मार डालेंगे। हम कल यहाँ आके मछलियों और कछुए इन सबको मार डालेंगे। अभी हम पूरा पैराग्राफ का ट्रांसलेशन देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में अनागत विधाता, प्रद्युम्नमति और यद भविष्यति नाम की 3 मछलियां रहती थी। एक बार सरोवर को देखकर मछुआरे बोले, वाह, ये सरोवर में बहुत सारी मछलियां हैं। कभी हमें ऐसा सरोवर नहीं देखा। तो आज हमारे भोजन की व्यवस्था हो गई। आने वाले कल हम यहाँ आके मछलियाँ और कछुए इन सबको निश्चय ही मार डालेंगे। अथः तेषां तत्कुलिशोपं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्पर प्राहुः श्रुतयोऽहं गिवरालापः। अथः मतलब आज, तेषां मतलब उनके, तत्कुलिशोपम पहाड़ को भी तोड़ सके ऐसा अस्त्र, ऐसा वचनम मतलब वचन, समाकर्ण्य मतलब सुनकर, मत्स्याः मछलियाँ, परस्परम एक दूसरे से, प्राहु मतलब बोली। ऐसा पहाड़ को भी तोड़ सके और वज्र के समान वचन सुनकर, मछुआरे का ऐसा वचन सुनकर मछलियाँ परस्पर बातें करने लगी। श्रुतो अहम गिवारालाप, तुमने सुना मछुआरे क्या कह रहे थे। अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम, अधुना मतलब अब, अस्माभिः मतलब हम, किम क्या, कर्तव्यम करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राहु, नूनं प्रभात समये गिवराः अत्रागम्य मत्स्य संचय करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। तत्र तब अनागत विधाता नाम का मत्स्य मतलब अनागत विधाता नाम की मछली जो है, उसका मीनिंग ये है, अनागत विधाता मतलब मुसीबत आए उससे पहले बचने का उपाय सोचने वाली। तो अनागत विधाता जो है वो बोली, नूनम मतलब
जरूर। प्रभात समये मतलब सुबह के समय में। घिवराहा मतलब मछुआरे। यत अत्रागम्य मतलब यहाँ आके। मत्स्य संचय मतलब मछलियों को। करिष्यन्ति मछलियों को मार डालेंगे। इति ये। मम मतलब मेरे। मनसि मन। वर्तते मतलब कहता है। तब अनागत विधाता नाम की मछली ने कहा कि जरूर सुबह के समय में मछुआरे आएंगे और यहाँ आके सब मछलियों को मार डालेंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। तनयुक्तम संभ्रतः क्षणमापम अत्र अवस्था तुम। तन मतलब सही कहा कि, तो हम क्षण मापह मतलब थोड़े ही समय, सेकंड, एक पल के लिए, अत्र यहाँ, अवस्था मतलब रुकना। उस मछली ने कहा कि तो हमारे लिए यहाँ एक भी पल रहना योग्य नहीं है, रुकना योग्य नहीं है। अस्माभिः रात्रौ एव क्वचित् समीपं सरः गन्तव्यम्। अस्माभिः हम सब, रात्रौ रात को, एव ही कश्चिद कोई, समीपम नजदीक, सरोवर, गंतव्यम जाना चाहिए। अनागत विधाता ने कहा कि हम सबको रात को ही कोई नजदीक सरोवर में चले जाना चाहिए। अहम तावत जलांतरम गच्छामि। अहम मैं, तावत तो, जलांतरम मतलब एक सरोवर से दूसरे सरोवर में जाना। गच्छामि मतलब जाता हूँ। मैं तो दूसरे सरोवर में जाता हूँ। अभी इस पैराग्राफ का पूरा ट्रांसलेशन। अब उनकी वज्र के समान वचन सुनकर उसने ऐसा मछली ने एक दूसरे से कहने लगी कि मछुआरे की ये बातचीत सुनी आपने, अब हम क्या करेंगे? तब अनागत विधाता नाम की जो मछली थी उसने बोला, सही में सुबह के समय मछुआरे आए, यहाँ आके मछलियों का विनाश कर देंगे, तो हमें यहाँ एक भी पल रहना नहीं है, एक भी पल रुकना हमारे लिए योग्य नहीं है। हम सब रात में ही कोई नजदीक के सरोवर में चले जाना चाहिए। ऐसा कहते ही मैं तो दूसरे सरोवर में जाती हूँ। ऐसा कह के वो दूसरे सरोवर में चली जाती है। अपरः प्रद्युम्नमति प्राह। भविष्यदर्थे प्रमाणभावात् कुत्र मया गन्तव्यम्। अभी वो दूसरी जो मछली है वो प्रद्युम्नमति मतलब जिसकी बुद्धि तुरंत निर्णय लेने वाली है, उसने कहा। भविष्यदर्थे मतलब भविष्य में, प्रमाणाभावत प्रमाण का अभाव है, कुत्र मतलब कहाँ, मया मतलब मुझे, गंतव्यम मतलब जाना है। दूसरी मछली प्रद्युम्नमति ने कहा कि भविष्य में मेरे लिए कोई प्रमाण नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। तद उत्पन्ने यथा कार्य तदनुष्ठेयम् तथा चोक्तम् उत्पन्नमादापदम् यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान। उस समय उस मछली ने कहा कि यथा समय मतलब समय आने पर जो होगा वह,
तदुत्तस्तेय मतलब उस समय, तदा चोक्तम वही करेंगे, तदुत्पान पदम यस्तु समाधे बुद्धिमान जो करेंगे वही बुद्धिमानी है। तो दूसरी मछली जो है वो कहती है कि जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी वैसा कार्य हम करेंगे। तो उसके लिए ये कहा गया है कि जैसे ही कोई आफत आएगी तो तुरंत ही हम उसका निर्णय ले लेंगे, वही हमारी बुद्धि है और वही हम बुद्धिशाली माना जाता है। ततो यद भविष्येण उक्तम उस समय तीसरी मछली ने कहा, यद भविष्य ते उक्तम गीवराणा वचन मात्रेण पितृपैतृकामहिकस्य जलाशयस्य त्यागम न युज्यते। ततो मतलब तब, यद भविष्येण मतलब यद भविष्य नाम की जो मछली थी उसका मतलब है कि जो होना है वो होगा। ऐसा सोचने वाली जो मछली थी उसने कहा कि गीवराणाम मतलब मछुआरे, वचन मात्र से, पितृपैत्रादिकस्य मतलब दादा परदादा के समय का, जलाशय में रहते हैं, त्याग मतलब त्याग करना, न मतलब नहीं, युच्यते मतलब उचित है। तीसरी मछली जो थी यद भविष्यति उसने कहा कि जो होना है वो होगा। मछुआरे के वचन मात्र से अपने दादा परदादा के समय का जो ये जलाशय है उसका त्याग करना उचित नहीं है। यदि आयुक्षयोऽस्ति तदा अन्यत्र गतनामपि मृत्यु भविष्यति एव। उसने कहा कि यदि मतलब जो आयु मतलब आयुष्य, क्षयोस्ति मतलब आयुष्य का क्षय होना है या मृत्यु होनी है, तदा तो अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गतनामपि जाएंगे तो मृत्यु मतलब मरण, मृत्यु भविष्यति होगा ही। दूसरी जो मछली थी उसने कहा था कि जो होना है वो होगा। तो उसने कहा कि अगर यदि हम जो जहाँ भी जाएंगे, ये इस जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो भी हमारी मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु आएगी ही। उक्तम च ऐसा कहकर, अभी श्लोक आएगा, यद भावी न तदाद्भावी भावी चेन तदन्यथा इति चिंता विषधन्यो मग्ध किम न पीयते। यद भावी न तद्भावी, यद भावी मतलब जो होना है वो होगा ही, और तद्भावी चेन तनया मतलब जो होने वाला है वो होगा और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। फिर इति चिंतया मतलब ऐसे कोई बदल नहीं सकेगा, ऐसी चिंता करके मेरी बात क्यों नहीं समझते। पूरे श्लोक का मीनिंग ये है कि तीसरी मछली ने कहा कि जो होने वाला है वो नहीं होगा, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, और जो होने वाला है वो होगा, उसे कोई बदल नहीं सकेगा। ऐसी चिंता करके तुम क्यों मेरी बात नहीं समझते। फिर आगे,
अथः अथः तयोः निश्चय ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांत सपरिवारजनेन। अथः मतलब ऐसा, तयो मतलब उनका, निश्चय मतलब निश्चय, ज्ञात्वा मतलब जानकर, अनागत विधाता, अनागत विधाता नाम की जो मछली है वो, निष्क्रांत मतलब बाहर, सपरिवारेण मतलब परिवार के साथ बाहर निकल गई। जो दो मछलियां थी, यद भविष्यति और प्रद्युम्नमति, ये दोनों का निर्णय सुनकर प्रद्युम्नमति ने कहा कि भविष्य में जो होने वाला है या भविष्य में मेरे भविष्य का कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। और दूसरी यद भविष्य ने कहा कि जो होने वाला है वो होगा। ऐसी दो मछलियों का निश्चय सुनकर अनागत विधाता अपने परिवार के साथ वहां से उस सरोवर से बाहर निकल गया। द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थित। और द्वौ मतलब दो, इमौ मतलब मछलियां, तत्रैव वहां पे, जलाशय में, स्थित मतलब जलाशय में ही स्थित मतलब रही। दो जो मछलियां थी, यद भविष्यति और प्रद्युम्नमति, वो दो मछलियां जलाशय में ही रही। अपरेन्दु गीवरै आगत्य जलाशये जालं क्षिप्त। अपरेदु मतलब दूसरे दिन, गीवरे मतलब मछुआरे, आगत्य मतलब आए, जलाशय मतलब जलाशय में, जालम मतलब जाल, क्षिप्तम मतलब फेंकी। दूसरे दिन जब मछुआरे आए तो उन्होंने जलाशय में मतलब सरोवर में जाल बिछाई। जालेन बद्धः प्रद्युम्नमति मृत्वद आत्मन संदर्श्य स्थित। जलेन मतलब जाल में, बद्ध मतलब बंधी हुई, प्रद्युम्नमति नाम की जो मछली थी वह, मृत्वद मतलब जैसे मरे हुए व्यक्ति पड़ा रहता है ऐसे अपनी सांस लेना बंद करके वो पड़ी रही। आत्मा से, संदर्श्य मतलब स्थित मरे हुए व्यक्ति की तरह। जाल में बंधी हुई प्रद्युम्नमति मरे हुए व्यक्ति की तरह अंदर जाल में पड़ी रही। ततो जलाद अपरिसारित यथाशक्ति उत्पल्युज्य गंभीरं नीरं प्रविष्ट। ततो तो जलाद में मतलब जल में, अपरासित मतलब फेंकी गई, मतलब मरी हुई थी तो उसको मछुआरे ने फेंक दिया। यथाशक्ति उसकी शक्ति के अनुसार, उसकी ताकत के अनुसार, अपल्युत्य मतलब गंभीर जल में, बहुत गहरे जल में, नीरम मतलब जल में अंदर चली गई, प्रविष्टता मतलब चली गई। अभी जो प्रद्युम्नमति थी वो जैसे मरी हुई थी ऐसे पड़ी रही, तो जाल में से उसको बाहर फेंका गया तो वो अपनी शक्ति के अनुसार गहरे पानी में चली गई। यद भविष्य जीवरे प्राप्तः व्यापादित च। और यद भविष्य जो थी वो यद भविष्य को मछुआरे ने पकड़ लिया और मार दिया। अतः चोक्तम इसलिए कहा गया है कि, अभी आएगा श्लोक। अनागत विधाता च प्रद्युम्नमति था। अनागत विधाता प्रद्युम्नमति था। द्वातेव सुख में
दते यद् भविष्यो विनश्यति। इसका अर्थ ये है कि अनागत विधाता यानी आफत आने से पहले की बचने का उपाय सोचने वाला और प्रद्युम्नमति यानी तुरंत निर्णय लेने वाली बुद्धि, ये दोनों सुख से रहते हैं और यद् भविष्यति यानी भविष्य में जो होने वाला है वो होगा, ऐसा सोचकर सरोवर में रहा तो उसकी मृत्यु हुई यानी विनाश हो गया। इन 3 मछलियों के स्वभाव से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य के ऊपर भरोसा करने वाले का और आलसी व्यक्ति के हालात यद् भविष्य नाम की मछली जैसा होता है। नमस्ते।